होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स ऑफ ऑब्स गायनेक। तो ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजी में आपको जो भी होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको कम से कम 4 रेमेडीज़ आनी चाहिए, या 4 रेमेडीज़ आप वहाँ पर पढ़ के जाइए। तो आपको कभी कभी 2 पूछते हैं या कभी कभी 4 भी पूछते हैं। तो आज हम 4 रेमेडीज़ ल्यूकोरिया में कौन सी देते हैं, उसके प्रोमिनेंट सिम्टम्स क्या है ये डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला आता है एल्यूमिना। डिस्चार्जेस आर एक्रिड, प्रोफ्यूज, ट्रांसपेरेंट एंड रोपी। तो डिस्चार्ज कैसे है? एक्रिड है, प्रोफ्यूज है, बहुत ज़्यादा रहेंगे, ट्रांसपेरेंट है और इसके साथ रोपी है। और एक्रिड का मतलब क्या हुआ कि ये जहाँ से भी जिस भी सरफेस से पास होंगे, जैसे थाई हो गया, हील हो गया, तो थाई से लेकर हील तक जाने वाला जो है ल्यूकोरिया, वो एल्यूमिना का एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। तो ये सारी जगह जहाँ से ये गुजरता है उस एरिया में ये बहुत ज़्यादा कोरियोसिव हो जाता है, या इंटेंसली वहाँ पे इचिंग, बर्निंग सेंसेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बर्निंग सेंसेशन इन जेनाइटेलिया रिलीव्ड बाय कोल्ड। तो कोल्ड वाटर से इनको रिलीफ मिलता है, वहाँ पे हमें जेनाइटल में बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट येलोइश म्यूकस रन डाउन फ्रॉम थाई टू हील। तो येलोइश कलर का म्यूकस रहेगा जो कि थाई से लेकर हील की तरफ बहेगा, और जो मेंसेस रहेगी वो स्कैंटी, डिलेड और पेल रहती है। ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये एल्यूमिना का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम है। द स्किन एंड वजाइना। तो स्किन, वजाइना और सारे ही जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन रहेंगी माउथ से लेकर एनस तक सब बहुत ड्राई होता है। एग्जॉस्टेड पेशेंट आफ्टर मेंसेस एंड ल्यूकोरिया। तो ल्यूकोरिया या मेंसेस होने के बाद जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है। नेक्स्ट स्लगिशनेस फंक्शंस, लैक ऑफ वाइटल हीट। तो पेशेंट में स्लगिश फंक्शन रहेंगे, वाइटल हीट की भी बहुत कमी देखने को मिलती है। ल्यूकोरिया विद कॉन्स्टिपेशन एंड अनीमिया। कॉन्स्टिपेशन क्योंकि हमने अभी देखा कि जो सारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत ड्राई रहती है, तो इसी के साथ हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा और पेशेंट बहुत ज़्यादा एनेमिक होता है। अब मोर्टेलिटीज़ की बात करें तो एग्रेवेशन क्या है, एम्लोरेशन क्या है। तो आपको हर रेमेडी का एग्रेवेशन और एम्लोरेशन भी लिखना होता है पेपर में। तो देखते ही एल्यूमिना का क्या है। इंक्रीजेस इन जनरल इन द मॉर्निंग। तो सारे जो भी सिम्टम्स होते हैं वो एग्रेवेट होंगे जनरली मॉर्निंग में। हर बॉडी के हर एक सिम्टम्स की बात करें तो जनरली मॉर्निंग में बढ़ता है, और इसी के साथ कम कब होगा, जब वो ओपन एयर में जाएगा, और इसी के साथ वॉशिंग पार्ट्स विद कोल्ड वाटर, तो तब कम हो जाता है। नेक्स्ट बोरेक्स। तो बोरेक्स जो रेमेडी है वो हम देते हैं कि जब जो ल्यूकोरिया है इज लाइक व्हाइट ऑफ एन एग। तो व्हाइट ऑफ एन एग अगर ये लाइन आती है एमसीक्यू में भी, तो आपको याद रखना है कि आंसर बोरेक्स है। नेक्स्ट सेंसेशन एज इफ हॉट फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द जेनाइटल्स। तो उन लोगों को या उन पेशेंट्स में ऐसा एहसास होता है कि हॉट फ्लूइड जो है वो जेनाइटल से बाहर की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट ल्यूकोरिया स्पेशली आफ्टर मेंसेस। तो यहाँ पे ल्यूकोरिया कब देखने को मिलता है? मेंसेस के बाद। एंशियस अबाउट डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये लोग बहुत डरते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए, तो बोरेक्स का ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स है। नेक्स्ट है कि जो मेंसेस रहेगी वो बहुत जल्दी आएगी या सून अपीयर हो जाती है, प्रोफ्यूज रहती है, और इसी के साथ जो पेन रहेगा एब्डोमेन में वो ग्रिपिंग पेन इन एब्डोमेन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट सीवियर स्टिचिंग पेन इन इपिगैस्ट्रियम विथ एप्थी। तो वहाँ पे हमें पता है कि बोरेक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली हम लोग जो एप्थे होते हैं या माउथ अल्सर होते हैं उसमें देते हैं। इसी के साथ जो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम की वजह से उन्हें इपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टिचिंग लाइक पेन भी देखने को मिल सकता है। अब इसकी मोडेलिटी की बात करें तो एग्रेवेशन जो है वो डाउनवर्ड मोशन से होगा या आफ्टर मेंसेस से होता है, और एम्लोरेशन जो है वॉशिंग पार्ट विद कोल्ड वाटर बाय प्रेशर इन द इवनिंग। तो ये था बोरेक्स का मोडेलिटी। नेक्स्ट बात करें तो थर्ड हमारी रेमेडी है क्रियोजोटम। क्रियोजोटम जो है उसका मेन जो प्रोमिनेंट फीचर है वो ये है कि कोरोसिव ईचिंग विद इन द वल्वा ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ल्यूकोरिया। तो ल्यूकोरिया जब फ्लो होगा तो कोरोसिव ईचिंग वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ बर्निंग एंड स्वेलिंग ऑफ लैबिया। तो लैबिया माइनोरा या लैबिया मेजोरा दोनों में भी हो सकता है। इसी के साथ विथ वॉयलेंट ईचिंग विद इन या बिटवीन लैबिया एंड थाइस। तो वहाँ पे हमें बहुत इंटेंस ईचिंग देखने को मिलती है। डिस्चार्ज का कलर कैसा है? येलो है, एक्रिड है, और इसी के साथ वहाँ पे ग्रीन कॉर्न का ऑर्डर हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, और ये सिर्फ आपको क्रियोजोटम में ही देखने को मिलेगा, जो कि वर्स हो जाता है मेंसेस के अंदर या वर्स बिटवीन मेंसेस। तो 2 मेंसेस के बीच का जो पीरियड होता है उस टाइम में आपको ये वर्स देखने को मिलेगा। मेंसेस की बात करें तो ये टू अर्ली रहेंगी, प्रोलॉन्ग रहेंगी। अर्ली जल्दी आ जाएंगी, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत टाइम तक चलती है, और इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के होता है फ्लो।
ल्यूकोरिया इज ऑफेंसिव एंड ऑल्सो इंटरमीडिएट। तो ल्यूकोरिया भी कैसा है, ऑफेंसिव भी है, थोड़ा रुक रुक के होता है। मोडेलिटीज की बात करें तो ये कब बढ़ता है, या क्रियोजोटम पेशेंट में जो भी सिम्टम्स है वो कब एग्रेवेट होंगे, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड इन जनरल। और एमुलरेशन की बात करें वार्म इन जनरल, तो वार्म फूड खाएगा या वार्म ड्रिंक पीते हैं ये लोग तो इन्हें इन जनरल अच्छा लगता है। नेक्स्ट है फोर्थ हमारी रेमेडी नैट्रम म्यूरेटिकम या नैट्रम म्यूर जिसे हम बोलते हैं। प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस कॉजेस सर्वाइकल इरोजन एंड क्रोनिक सर्विसाइटिस। तो प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस की वजह से क्या होगा, सर्वाइकल इरोशन होगा और इसी के साथ क्रोनिक सर्विसाइटिस होगा। ये दो मेन कॉजेस होते हैं ल्यूकोरिया के। ल्यूकोरिया कैसा होगा, एक्रिड, वाटरी, वर्स इन द मॉर्निंग, और इसी के साथ उनको यूरेथ्रा में कटिंग पेन देखने को मिलेगा। ल्यूकोरिया इज वाइट इन द बिगिनिंग बट टर्न्स ग्रीन आफ्टरवर्ड्स। तो इसका एक मेन सिम्टम्स क्या है कि ये पहले तो वाइट रहता है, बाद में ये ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट, पेशेंट इज सेंसिटिव ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ वजाइना। तो यहाँ पे हमें ड्राइनेस ऑफ वजाइना भी देखने को मिलता है। इसी के साथ पीरियोडिसिटी इज वेल मार्क इन दिस रेमेडी एंड द सिम्टम्स आर वर्स यूजुअली फ्रॉम 10 to 11 AM। तो 10 to 11 का इसका एग्रावेशन टाइम है, हमें ये बात अच्छे से याद होनी चाहिए। इसी के साथ पेशेंट जो है वो इमेसिएटेड होता है और इसको सॉल्ट का बहुत क्रेविंग होता है। नेक्स्ट है मोडेलिटीज। तो इसका मोडेलिटीज की बात करें तो एग्रेवेशन कब होता है, हीट ऑफ सन 10 से 11 AM एट सी शोर आफ्टर मेंटल एक्सर्शन। तो इन सारी चीज़ों से उसको एग्रेवेशन होता है पेशेंट में। और एमुलरेशन की बात करें तो ओपन एयर और इसी के साथ लाइंग डाउन। तो ये था थेराप्यूटिक्स ऑफ ल्यूकोरिया। थैंक यू।